Good morning. Let's continue our topic, our chapter, that is Princess September. I thought you have wondered that, said the little bird. The fact is, I very nearly did not come back tonight at all. My father in law was giving a party, and they all wanted me to stay. But I thought you had be anxious. Anxious means worried. अब उसने कहा कि तुम चिंता कर रही होगी, लिटिल बर्ड ने कहा, तुम वंडर कर रही होगी, चिंता कर रही होगी। और जो फैक्ट था, आज वेरी नियरली, आज भी मैं नहीं आ रहा था, आज के रात भी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने पार्टी रखी थी और सब लोग चाहते थे कि मैं रुक जाऊँ। बट आई थॉट यू हैड बी एंशियस, लेकिन मुझे लगा तुम ज़्यादा वरीड हो रही होगी, इसलिए मैं आ गया। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। एंड जो सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें मतलब प्रिंसेस को इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी बर्ड की कि हाँ कहीं फंस तो नहीं गया, इतनी लेट हो गया, इस सर्कमस्टेंसेस में दैट इज क्या हुआ कि दैट इज जो उसने ये बोल दिया कि हाँ सब लोग चाह रहे थे कि मैं पार्टी अटेंड करूँ और यहीं पे रहूँ, दे ऑल वांटेड मी टू स्टे। तो ये क्या हुआ कि इससे बट आई थॉट यू हैड मतलब एंशियस, ये इस सर्कमस्टेंसेस से अनफॉर्चुनेट और लिटिल बर्ड ने बोल तो दिया, लेकिन ये उसके लिए क्या हुआ, नेगेटिविटी हुआ कि प्रिंसेस को अब लग गया कि ये शायद कभी वापस नहीं आता। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट बोथ हम अगेंस्ट हर चेस्ट and she made made up her mind to take no more risk. She put up her hand and took hold of the bird. अब क्या हुआ, अब दैट इज जो सितंबर का हर्ट था उसका हाथ थम करने लगा, मतलब तेज तेज से धड़कने लगा। और दैट जिस बात का उसको डर था वही बात उसने कह दी। और फिर उसने अपना माइंड क्या बनाया कि उसने कहा कि शी पुट हर हैंड, और उसने कहा कि मतलब कि अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेगी, और उसने शी पुट अप हर हैंड and took hold of the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him, that for a moment he could think of nothing to say. But in a moment or two, he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" मतलब उसने चिड़िया को पकड़ा और फिर वो उसके केज के पास लेके गई और उसको अंदर पुश करके दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसके बाद दैट इज़ कि वो जो हमारी जो बर्ड था वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि प्रिंसेस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने क्या किया, चिड़िया को होल्ड करके वो उसको वहाँ तक लेके गई, दैट इज़ केज तक लेके गई। केज पे रखकर उसने उसको अंदर पुश कर दिया और फिर लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो क्या हुआ, द बर्ड सस्पेक्टेड, बर्ड को तो कुछ समझ आ नहीं था, कोई सस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन जब उसने उसको अंदर बंद किया एंड डोर को क्लोज कर दिया, तो जब द मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, कुछ वो बोल नहीं रहा था, बट कुछ देर बाद उसने क्या बोला, हॉप किया एंड कुछ मूवमेंट तक वो चुप था, कुछ बोल ही नहीं पाया, वो सोच ही नहीं पाया कि क्या बोले, क्या हो रहा है। थोड़े समय बाद वहाँ यहाँ जो पर्च था उस पर वो चढ़कर क्या पूछता है कि ये क्या मजाक है। पर्च जो टीक की तरह था कि उस पर चढ़ के वो कहता है कि क्या मजाक है। अब तो वो कहती है देयर इज नो जोक, सेड सेप्टेम्बर ने कहा ये कोई जोक नहीं है, बट सम ऑफ ममा's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer in there. And well, just for this one, I don't mind, said the little bird.
so long as you let me out in the morning. दैट इज क्या हुआ कि ये कोई जोक नहीं है। सितंबर ने कहा आज मम्मा के जो कैट है, जो मम्मी ने कुछ कैट्स को पाला है, उनके जो कैट हैं प्राउलिंग मीन्स की मूव वेरी क्वाइटली, बहुत शांत से मूव करना, तो वो आज घूमेंगे और आई थिंक यू आर और मुझे लग रहा है कि तुम सेफर हो इस केज में, तुम बचे रहोगे, सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वन आई डोंट वांट, मतलब उस लिटिल बर्ड ने क्या रिस्पॉन्स किया, अच्छा सिर्फ इस चीज़ के लिए ठीक है, कोई मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, आई डोंट माइंड दैट, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह मुझे कब इस केज से बाहर निकालोगे। आज क्रॉलिंग मतलब शिकार की तलाश में धीरे धीरे मूव करना। इस बात के लिए मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब तुम जैसे अगर तुम मुझे सुबह यहाँ से बाहर निकालोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड क्या हुआ, ही एट अ वेरी गुड सुपर, उसने बहुत अच्छा खाना खाया एंड देन बिगन टू सिंग, और फिर उसने गाना गाना शुरू किया, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन गाने के बीच में ही क्या हुआ, वो रुक गया, गाने के बीच में क्या हुआ, वो रुक गया एंड वो रुक गया। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विथ मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या मैटर हो गया है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, लेकिन आज मतलब कि आज मुझे गाना गाना पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज सिंगिंग, ठीक है। और दैट इज कि उसने कहा कि मुझे मतलब कि आज अच्छा नहीं लगा, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, दैट वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप टुनाइट। So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awake by the little bird calling her at the top of his voice. और मतलब मेरे से पता नहीं आज क्या हुआ, आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, गाना नहीं मन नहीं कर रहा है, तो सितंबर ने कहा वेरी वेल गो टू स्लीप इंस्टेड, तुम सोने चले जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपना हेड विंग के अंदर डाला और इन अ मिनट वॉज फास्ट, मतलब इन मिनट में ही वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली गई, बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन सुबह क्या हुआ कि मतलब सुबह भोर का समय होता है, मतलब डॉन मतलब भोर का समय, दैट इज प्रातः काल, तो छोटे से जो लिटिल चिड़िया थी उससे मतलब कि मतलब डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड, मतलब वो उठ गई लिटिल बर्ड की आवाज़ सुनकर, और वो उसको मतलब कि वॉइस से जगाने की कोशिश कर रहा था। वेकअप वेकअप, वो क्या कहता है, ही से वो बोलता है वेकअप वेकअप, उठ जाओ, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस केज का डोर ओपन करो और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई while the dew is still on the ground. And उसने कहा डैट इज उठो उठो, मुझे इस केज से बाहर निकालो, मुझे तब तक उठना है जब तक ओस ज़मीन पर है। तो प्रिंसेस ने कहा क्या कहा, यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम मच बेटर प्लेस पर हो, ठीक है, वेयर यू आर, सेड सितंबर। अब वो दैट इज लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, and he tried to slip through the bars of the cage, but of course couldn't, and he beat against the door, but of course he couldn't open it. Then the 8 princes came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. They said,
He would soon get used to the cave, and in a few days would quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there. But as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. And क्या हुआ? दैट इज जब तक गर्मी नहीं आ जाती, धूप नहीं आ जाती, दैट इज जब तक ओस की बूंदें हैं वहाँ पर, तब तक मुझे अच्छे से उड़ना है। तब तक सितंबर क्या कहती है, जहाँ पे तुम हो, जैसे जहाँ तुम हो वहीं पे रहो, वो मतलब मच बेटर प्लेस है तुम्हारे लिए। और फिर वो बोलता है लेट मी आउट, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और वो कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि केज के जो बार्स हैं, जो बार जो जिससे घेरा गया था डाटा स्टैंड, उससे वो बाहर निकले, बट ऑफकोर्स कुडंट, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। ही बीट अगेन द डोर, वो डोर को भी पटक रहा था कि खुल जाए डोर, लेकिन ऑफकोर्स ही कुडंट, लेकिन डोर भी नहीं खुला। देन दी 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, और उसके बाद क्या हुआ कि 8 प्रिंसेस वहाँ आ जाती हैं और उसको देखती हैं। 8 प्रिंसेस वहाँ पर आती हैं और उसको देखने लगती हैं। एंड they told September she was very wise to take their advice. वो सितंबर को कहती हैं कि तुम बहुत ही wise हो, ठीक है, कि तुमने हम लोगों का एडवाइस मान लिया। They said he would soon get used to the cage, और उसे जल्दी ही आदत पड़ जाएगी केज की, और in a few days would quite forget he had ever been free, और कुछ ही दिनों में वो भूल जाएगा कि वो फ्री रहता था। कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा कि he had ever been free, कि वो कभी फ्री था। The little bird said nothing at all while they were there, और लिटिल बर्ड सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, वो उठा तक नहीं। एंड फिर बट एज सुन एज दे वर गॉन, मतलब जैसी वो 8 सिस्टर्स वहाँ से गई, वो लिटिल बर्ड रोने लगा और कहने लगा लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। That don't be such an old silly. Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I was so fond of you. I know what is good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky, and never sang a note. What is the good of sulking? And said September, why don't you sing and forget your troubles? How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and the trees rise growing in the field. अब उसने क्या कहा कि उसने कहा, सितंबर ने क्या कहा, डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, तुम पागल मत बनो, ठीक है। सिली का मतलब होता है डैट इज फुलिश, और उसने कहा देखो तुम पागल मत बनो, ठीक है, मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तुमसे ज़्यादा पता है। तुम बस मेरे लिए एक गाना गा दो, फिर मैं तुम्हें पीस ऑफ शुगर ला के दूँगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ हिज केज, लुक at the good blue sky and never sang a song. But the little bird stood in the corner of his cage. जो little bird थी वो अपना corner of the cage के अंदर corner में थी, और looking out वो blue sky को देख रही थी, और उसने कोई भी थोड़ा सा भी नहीं गाया, never sang a note. What is good of sulking? That is and what is the good of sulking? Sulking means होता है be silent or bad tempered out of anyone.
bad temper, that is annoyance. आप कह सकते हो बी साइलेंट और बैड टेम्पर्स आउट ऑफ एनी वन. अब यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज व्हाट इज द गुड ऑफ सकलिंग, मतलब क्या है, बी साइलेंट रहो, बैड टेम्पर्स क्यों आ रहे हैं. सितंबर ने कहा बी साइलेंट, व्हाई डोंट यू सिंग, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो और अपने ट्रबल्स को भूल क्यों नहीं जाते हो. तुम्हें गाना गाना चाहिए और अपने ट्रबल्स को भूल जाना चाहिए. हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गाना गा सकता हूँ. बर्ड ने कहा I want to see the trees and lake and the green rice growing in the field. मुझे ट्रीज देखना है, लेक देखना है और जो राइस है वो हरी हरी पत्तियाँ उसकी वो देखना है जो फील्ड में बोया गया है. I will take you out every day, she said. उसने कहा मैं तुम्हें रोज़ बाहर लेके जाऊँगी. It's not the same thing, said the little bird. लिटिल बर्ड ने कहा ये कोई सेम थिंग नहीं है, ये कोई सेम थिंग नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो फ्री को और केज में, मतलब आप घुमा रहे हो. द राइट फील्ड, द लेक एंड द बिलो ट्री look quite different when you see them through the bars of a cage. दैट इज उसने बोला कि कोई ये सेम थिंग नहीं होगा, मुझे राइस फील्ड, लेक और जो विलो ट्रीज है उसे मैंने मतलब लुक क्वाइट देखना है. डिफरेंट होगा अगर मैं बार के अंदर, केज के अंदर बंद होकर उन सब चीज़ों को देखूंगा. द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड इट वुड नॉट ईट अ थिंग. बर्ड ने क्या किया, गाना भी नहीं गाया. बर्ड उसके लिए अब गाना भी नहीं गा रही थी और उसने कुछ ही वुड नॉट ईट अ थिंग, वो उसने कुछ खाया भी नहीं, मतलब ईट अ थिंग उसने कुछ खाया भी नहीं. एंड द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस. जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही एंशियस थी, वरीड थी इसको लेकर. एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट. और उसने अपने सिस्टर से पूछा कि तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो. यू मस्ट बी फर्म, दे सेड. उन लोगों ने कहा कि यू मस्ट बी फर्म, दे सेड. बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड. दैट इज and that is but the little bird stood in the corner, खड़ा था ब्लू स्काई को हाँ. द बर्ड वुड नॉट सिंग, वो कुछ गा ही नहीं रही थी, वो उसने कुछ खाया नहीं. द प्रिंसेस बहुत लिटिल, प्रिंसेस एंशियस हो गई और वरीड हो गई और वो अपने सिस्टर से बात करने चली गई कि वो लोग क्या बताती है. यू मस्ट बी फर्म, मतलब वो लोग कहती हैं कि तुम्हें फर्म रहना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा. बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई. प्रिंसेस ने कहा कि अगर वो कुछ नहीं खाती है तो वो मर जाएगी. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड. एंड वो लोग बोलते हैं दैट इज कि अनग्रेटफुल है ये चीज़. And that would be very ungrateful of him, they said. उसने बोला कि ये बहुत ungrateful है. That they said. He must know that you are only thinking of his own good. और उसको पता होना चाहिए कि that would be very ungrateful of him. बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है उसके साथ. दे मतलब अनग्रेटफुल है. मतलब एहसान फरामोश. उसको पता होना चाहिए कि तुम उसके अच्छे के लिए सोचिए, लेकिन वो ज़िद्दी है. दैट इज ऑब्स्टिनेट मतलब होता है स्टबर्न, ज़िद्दी है. और डाई मतलब इट विल सर्व हिम राइट. एंड वो अपनी ज़िद के कारण ज़िद्दी है तो वो मर जाता है, तो ये दैट इज आज उसके लिए अच्छा ही है. और तुम्हारा मतलब इस बर्ड से पीछा ही छूटेगा.
एंड दैट इज क्या हुआ, ही मस्ट नो दैट, उसे पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ उसके अच्छे के लिए ही सोच रही हो, लेकिन अगर वो ज़िद्दी है, वो मर जाता है तो ठीक है, इट विल सर्व हिम राइट, ठीक, एंड यू विल बी गेट, और तुम्हें आज़ादी उससे मिल जाएगी। September did not see how that was going to be her very much, but they were 8 to 1 and all elder than she, so she said nothing. अब सितंबर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, हाउ मच वेरी गुड, मतलब क्या होने वाला है, बट देवर, मतलब उसको पता था कि 8 सिस्टर्स हैं, देवर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, और मतलब सब 8 सिस्टर्स हैं, सब उससे ओल्डर हैं, सो ही सेड नथिंग, सितंबर से सब लोग बड़ी थी, उसकी सिस्टर्स बहनें, तो इसलिए सितंबर ने कुछ भी नहीं कहा, सितंबर ने क्या किया, कुछ भी नहीं कहा। एंड that is perhaps he will have to got used to this, मतलब कि क्या पता वो अपने केज के लिए, मतलब कि सीख जाए उसमें रहना कल से। And next day when she awoke, she cried out good morning in cheerful voice, and नेक्स्ट डे क्या हुआ, शी वो, मतलब वो उठी और रोने लगी, आउट ऑफ गुड मॉर्निंग, मतलब शी क्राइड आउट ऑफ गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, शी गॉट नो आंसर, और जब वो उठी तो उसने मतलब कि उसने गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उसे कोई भी आंसर, चीयरफुल आंसर नहीं मिला, शी गॉट नो आंसर, शी जम्प आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केव, और फिर उसको कोई आंसर नहीं मिला, उसे क्या नहीं मिला, उसे कोई आंसर नहीं मिला, तो वो क्या हुआ कि वो लोग नेक्स्ट डे क्या हुआ, व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, मतलब नेक्स्ट डे जब वो अवोक थी, मतलब वो जग गई, वो ही शी कैरीड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, उसने मतलब कि गुड मॉर्निंग चीयरफुल वॉइस में कहा है, दैट इज को मतलब मॉर्निंग, मतलब वो गुड मॉर्निंग कहती है चीयरफुल वॉइस में सितंबर, और शी, लेकिन उसको रिटर्न में कोई आंसर नहीं मिला। गुड जम्प आउट ऑफ ए विंडो बेड एंड रैन टू द केज, शी वॉज गिविंग टू स्टार्ट, so gave a startled cry, for there in the little bird said, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, वह शी वो, मतलब जैसी वो उठी, शी क्राउड, मतलब वो रोने लग गई, और गुड मॉर्निंग, शी क्राइड आउट, उसने गुड मॉर्निंग का चीयरफुल वॉइस में, मतलब उसे कोई आंसर नहीं मिला, तो शी जम्प्ड, वो तुरंत उतरी और फिर वो गई डॉक्टर के पास, एंड शी गेव अ स्टार्टेड क्राई, मतलब वो रोने लग गई, फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, ठीक है, and राजकुमारी ने बहुत चीयरफुल वॉइस में उसे गुड मॉर्निंग कहा, जब उसे कोई आंसर नहीं मिला तो वो बेड से कूदी और फिर केज की तरफ गई, और शी गेव अ स्टार्टलेट मतलब चौंक गई और रोने लग गई, चौंक गई और रोने लग गई, फॉर 3 द लिटिल बर्ड्स, जो 3 द लिटिल बर्ड्स बच्चे थे, दैट शी गेव अ, चौंक गई, मतलब रोने वाली स्माइल करने लग गई, for the little bird lay कर रहे थे, that is at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as if he had died. She opened the door and putting her hand in lifted him out.
She gave a sob of relief, for she felt that this little heart was beating up. Well, wake up, wake up. That is क्या हुआ कि that is कि for their मतलब she gave a starlet मतलब cry मतलब starlet चौंकाने वाली cry रो रही थी for there the little bird lay जहाँ पे वो bird लेटा पड़ा था वहीं पे और at the bottom उसने पैकेट देखा था और एट द बॉटम क्या हुआ था ऑन हिज लिटिल डे एंड दैट इज क्या हुआ आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री क्या हुआ शी ओपन द विंडो एंड जेंटली आई थिंक उसने क्या कहा कि देन टेक शी सेड आई शेयर बिकॉज आई लव यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल क्या हुआ है कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता तब तक मैं सिंग नहीं कर सकता इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा ही सेड द प्रिंसेस हैव अ ग्रेट जॉब उसने ये चीज़ कही है और द प्रिंसेस ने बहुत ग्रेट जॉब किया द टेक देन टेक योर फ्रीडम आप अपने फ्रीडम को भी वहाँ से ले लीजिएगा सॉरी देन टेक योर फ्रीडम और ये आपका फ्रीडम है आज़ादी है दैट शी सेड that she said and क्या हुआ that is the bird would not sing a song and he would not September did not speak. You must be from perhaps ये भी कंप्लीट हो चुका था That is क्या हुआ कि at the bottom में for there जो little bird ले थी bottom में on his side में with his eyes closed उसकी eyes closed थी उस bird की and he looked as if he were dead और ऐसे दिख रही थी कि उसकी डेथ हो गई she opened the door and putting her hand in lifted him out और उसने ओपन किया डोर को और अपने हाथ को अंदर डाला उसको निकालने के लिए that is उस चिड़िया के बच्चे को then she opened the door and putting her hand in that she opened the door उसने ओपन डोर किया और putting her hand in lifted him out putting her hand and बर्ड लेटा हुआ था उस केज में जहाँ पे वो बर्ड था दैट ऑन हिज साइड और उसकी आईज क्लोज थी लुक हैड ऐसा लग रहा था वो मर गया शी ओपन द डोर उसने ओपन किया डोर अपने हाथ को अंदर डाला और लेफ्ट हिम आउट उसको बाहर निकाला शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ और उसने उसको कुछ रिलीफ दिया फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल और फिर उसने फेल किया महसूस किया कि लिटिल हार्ट जो लिटिल हार्ट है दैट इज लिटिल हार्ट है वॉज बीटिंग स्टिल एंड दैट इज सॉब ऑफ रिलीफ मतलब शाय ऑफ रिलीफ ठीक है शी गेव रिलीफ उसने दिया फॉर शी फेल दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीन आउट
तुम्हारे क्या हुआ कि दैट कि उसने ओपन किया डोर, पुटिंग हर हैंड, अपना हैंड डाला इन लिटिल टाइम आउट पे दैट एंड शी गेव अ शो ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज हर्ट लिटिल हर्ट was beat still। मतलब उसे एक रिलीफ की फीलिंग आई। दैट इज उसे मतलब एक रिलीफ की फीलिंग आई, क्योंकि उसने मतलब जो उसने अपना हाथ डाला था एक धड़कता हुआ दिल, मतलब एक अभी भी उसका दिल बीट कर रहा था। सॉव ऑफ रिलीफ दैट इज उसका दिल बीट कर रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। लिटिल बर्ड ने कहा वेक अप। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। और वही हुआ कि दैट इज शी क्या हुआ, वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। उसने कहा कि वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। After that, and wake up उन लोगों ने लिटिल बर्ड से कहा, she said, and she began to cry, वो रोने लगी, and her tears fell on the little bird, और उसके जो ईयर थे, जो उसका आंसू गिर रहा था वो लिटिल बर्ड पे, and that is she began to cry, and her tears fell on the लिटिल बर्ड। मतलब उसने स्टार्ट कर दिया क्राई करना, रोना स्टार्ट कर दिया और फेल डाउन ऑन द मिडल एरिया। और उसके बाद शी बिगिन टू क्राई, और जो उसके टीयर्स थे फेल, मतलब उसके टीयर्स कहाँ गिरे थे, ज़मीन पे गिर रहे थे। ही ओपन हिज आई, उसने अपने आईज को ओपन रख किया, एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, and